हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जितना भी केसेस बन सकता है उन सब को एक एक करके हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ये सबसे पहले देखिए, अगर क्वेश्चन को यहां लिखते हैं, मान के चलिए कोई पार्टनर है। पार्टनर जो है ड्रॉ कर रहा है ₹10,000, ठीक है, और उसमें आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपका है 10% पर एनम, ठीक है। पहला केस इसमें डिस्कस करते हैं, जब ये ड्रॉ करेगा स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। इस केस को हम लोग देखते हैं कि अगर वो 10,000 रुपया हर साल अपने कैपिटल से हर महीने अपने कैपिटल से ड्रॉ कर रहा है, वो भी कब कर रहा है? स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने के कितने तारीख को? 1 तारीख को अगर वो ड्रॉ कर रहा है, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक, सबसे पहले एक बात बताइए कि अगर हर महीने वो 10,000 रुपया ड्रॉ कर रहा है और 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना, तो इसका टोटल ड्रॉइंग कितना हो जाएगा? 1,20,000, ठीक है। अभी 1,20,000 है, इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? इस पर इंटरेस्ट मेरा लगेगा 10/100, और इसमें टोटल मंथ कितना होता है साल में? 12 महीना, और यहाँ पर कितने मंथ के लिए इसमें हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे, यही फॉर्मूला से हमको निकालना है, ठीक है। बुक में फिक्स्ड पीरियड ऑफ मंथ के लिए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, ऐसे करने के लिए हर महीने के लिए फिक्स्ड इसमें अमाउंट जो है दिया हुआ है कि इसमें आप कितना डाल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि उसको इतना सारा केसेस को याद करने से अच्छा आप ये सिंपल जो फॉर्मूला है इसको एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जब ये सेम फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जितना भी केसेस बनता है, स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, उस फॉर्मूला को लगा के यहाँ पर आप कितने मंथ के लिए उसको इंप्लीमेंट करना चाहेंगे उसको आप आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो मंथ लगेगा ना, इस मंथ को निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो पहला चीज इसमें आ जाएगा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। पहला जब आपने ड्राइंग किया है, पैसा निकाला है, उसके बाद कितने महीने बचे हैं, ठीक है। और इसमें हो जाएगा मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग जब आप करेंगे, ठीक है, ईयर में जब आप लास्ट बार पैसा निकालेंगे, तो उसके बाद कितना महीना बच रहा है, और उसको क्या कर लेना है, सिंपली हमको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर ये फॉर्मूला हमको याद हो गया या समझ गए, या ये कॉन्सेप्ट अगर हम समझ गए, तो हर बार हर केस में यही फॉर्मूला निकाल के हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मंथ का जो वैल्यू है इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का एक बार आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अभी इस सम को बड़े ही आसानी से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं कॉन्सेप्ट का यूज करके, ठीक है। अब मान के चलिए हर महीने के 1 तारीख को वो ड्राइंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग का फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से। अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद क्या हो गया? मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, उसके बाद मार्च, ठीक है। यही ना हुआ, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 महीना हो गया साल का, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से चालू होता है और खत्म कब होता है? मार्च में, ठीक। अगर वो हर महीने आपका 10-10 हजार करके निकाल रहा है, तो इस महीने 10,000, इस महीने 10,000, इस महीने 10,000, तो पूरे 12 महीने उसने 10-10 हजार निकाला, तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा टोटल ड्राइंग आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला में मैंने क्या कहा था, पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा, तो पहला ड्राइंग वो कब करेगा? अप्रैल में, और अप्रैल में कब कर रहा है? स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ। स्टार्टिंग मतलब 1 तारीख को कर रहा है, तो इसमें अप्रैल का पूरा महीना काउंट हुआ, मार्च का पूरा, मई का पूरा महीना काउंट हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहला ड्राइंग करने के बाद इसका पूरा का पूरा कितना महीना बच रहा है? पूरा का पूरा 12 महीना बचा, ठीक है। अब लास्ट ड्राइंग कब करेगा? ये लास्ट ड्राइंग कब करेगा? मार्च में करेगा, और वो भी कब करेगा? मार्च के 1 तारीख में करेगा, ठीक है। तो मार्च के अगर 1 तारीख में कर रहा है तो पूरा मार्च का महीना बचा ना, तो लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बच रहा है? 1 महीना बच रहा है, और इसको सिंपली क्या करना है, 2 से हमको डिवाइड कर देना है,
ठीक है। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा मेरा 13/2, मतलब ये आ जाएगा मेरा 6.5। इसका मतलब ये जो टोटल ड्राइंग हुआ मेरा 1,20,000 का, उसमें 10% के रेट के हिसाब से हमको कितने महीना का ड्राइंग चार्ज करना होगा, उससे 6.5 महीना का। ठीक, तो इसको अब करते हैं, मिटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ये 12 महीना है, ये 1 0 कटा, फिर ये 1 0 कटा और यहाँ 1 0 कटेगा। अगर ये पॉइंट आएगा तो यहाँ 1 0 आएगा। ठीक है, तो ये 120 कट गया, ये 120 का 1 हो गया और बचा कितना, 1 2 100 रुपया और 65 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 6500। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टनर है, अगर हर महीने ईयर के मंथ के स्टार्टिंग में अगर वो हर महीने 10-10 हजार रुपया करके निकाल रहा है, तो टोटल ड्राइंग में उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 6500। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर है। इसके बाद दूसरे केसेस पे चलते हैं जल्दी जल्दी। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला सब में सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सब में सेम रहेगा। ठीक है, खाली जो मंथ वाला जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो चेंज होगा। देखिए ये जो है स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ है ना, स्टार्टिंग के बाद और क्या एक केस बन सकता है, एंडिंग भी तो बन सकता है कि वो सेकंड वाले केस में क्या कर रहा है, ड्रॉ तो कर रहा है पैसा, लेकिन एंड ऑफ एवरी मंथ में कर रहा है। ठीक है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, चाहे वो पहले करे चाहे वो बाद में करे या बीच में भी ड्रॉ करे पैसा, कर तो वो पूरे 12 महीने के लिए कर रहा है। ठीक है, पूरे 12 महीने के लिए कर रहा है ना, तो इसमें भी आपका टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 को तो 1,20,000 बनेगा। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है कि ये पहला ड्राइंग जो करेगा, अब ये एंड में कर रहा है ना, तो अप्रैल का 31 में करेगा, फिर मई का 31 में, फिर ऐसे ऐसे करके लास्ट ड्राइंग कब करेगा, मार्च के 31 में करेगा। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ है ना। ठीक, तो यहाँ पर पहला जो ड्राइंग किया तो अप्रैल 31 में किया, तो अप्रैल का महीना तो पूरा खत्म हो गया, तो उसके बाद कितना महीना बचा, पूरा का पूरा कितना महीना बचा, 11 महीना। ठीक है, लास्ट ड्राइंग जब वो करेगा तब वो मार्च के 31 में करेगा, मतलब ईयर एंडिंग के लास्ट वाले दिन में कर रहा है, तो कुछ महीना बचा, कुछ महीना नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसको क्या करना है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद जितना महीना बचा, लास्ट ड्राइंग के बाद जितना महीना बचा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 11 को करेंगे 2 से डिवाइड तो कितना आएगा आपका 5.5 आएगा। ठीक है, तो इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10/100 इंटू 5.5/12। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और इसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे हम, यहाँ से पॉइंट जाएगा तो यहाँ 0 बैठ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 और ये दोनों 0 कैंसिल, 12 1 12 और ये आपका 12 1 12 100, तो ये कितना हो जाएगा 5500। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, 5500। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले केस पे चलते हैं, इसी को खाली रब करते हैं क्योंकि मंथ का जो कैलकुलेशन है वो तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। चलिए, अगर वो अभी ड्रॉ कर रहा है, अगर वो ड्राइंग्स जो है कर रहा है मिडिल ऑफ एवरी मंथ में, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फरवरी मार्च। ठीक है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में कर रहा है, मतलब ये हर महीने में कितना तारीख को कर रहा है, 15 तारीख को कर रहा है। और अगर हर महीने ही कर रहा है तो फिर से मेरा टोटल ड्राइंग कितना आ जाएगा, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ये मेरा हो जाएगा 10% है। मेन हमको निकालना है कि यहाँ पर कितने मंथ के लिए वो कैलकुलेट होगा, मेन हमको उसी में फोकस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अगर पहला ड्राइंग जो है अप्रैल के 15 तारीख को किया, तो अप्रैल का तो आधा महीना बचा, तो आधा महीना को कैसे लिखते हैं, 0.5 ही ना लिखते हैं, और यहाँ का पूरा पूरा कितना बचा, 11 महीना, तो ये कितना हो गया 11.5। पहला ड्राइंग करने के बाद अप्रैल का आधा महीना और बाकी का 11 महीना, तो पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा, 11.5। ठीक है, और जो लास्ट ड्राइंग करेगा वो फिर से कब करेगा, मार्च में करेगा। मार्च का कितना तारीख में करेगा, ये मार्च का 15 तारीख में करेगा। ठीक है, तो मार्च का 15 तारीख और मार्च खत्म होने में, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में कितना बचा, 15 दिन ना बचा, मतलब आधा महीना बचा, तो मतलब लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बच रहा है, 0.5 मंथ्स। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 11.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 12 12/2 कट के कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर ये कितना आएगा
6 आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 1 2 3 ये बचा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 6000 हो गया, ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग में आपका 5.5 था, फिर 6.5 हुआ, अभी 6 हो गया। बुक में जो है ये एज इट इज दिया हुआ, ये केस मेंशन किया हुआ है कि मिडिल ऑफ द मंथ में 6 महीना में लगेगा। तो उसको बहुत सारा केसेस होता है, क्वार्टरली का भी केसेस होता है, तो उसको आप याद करने बैठेंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे किसमें क्या था। इसीलिए अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लीजिए, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, फॉर्मूला को आप समझ जाइए। स्टार्टिंग मंथ, स्टार्टिंग सबसे पहला, ठीक है, जब ड्राइंग करेगा उसके बाद कितना महीना बचा, लास्ट जब ड्राइंग करेगा उसके बाद कितना मंथ बचा, उसको 2 से सिंपली डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, काम खत्म। तो ये मेरा मंथ वाला हो गया। अब हम लोग क्या चलते हैं, अब हम लोग सीधा सीधा चलते हैं कि अगर क्वार्टरली बेसिस पे अगर वो निकालेगा, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे अगर निकालता है तो सबसे पहला वही करता है, हम लोग मंथ को लिख देते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। क्वार्टर का तो आपको पता ही होगा, साल में 12 महीना होता है और साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है। तो हर 3-3 महीना का एक क्वार्टर बनता है। तो इसको आप अपने जो माइंड है उसमें फ्रेम करके रखेंगे। और अभी हम लोग देखते हैं कि अगर मान के चलिए कोई 60,000 जो है, 60,000 अगर निकाल रहा है स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर पे, ठीक है, अगर कोई पार्टनर है, अगर वो ईच क्वार्टर के स्टार्टिंग पे 60,000 निकाल रहा है, ठीक है, तो उसका टोटल ड्राइंग कितना होगा, एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4, मतलब इसमें भी निकाला, इसमें भी निकाला, इसमें भी निकाला, इसमें भी निकाला, 4 बार निकाला, तो 6 4 से कितना हो जाएगा 24। तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया 2,40,000। और इसमें भी मान के चलिए मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% ही है, ठीक है। तो 10% का मतलब क्या हो गया 10/100। अब फिर से वही बात आ जाता है कि यहाँ पर मंथ कितना ले, और फॉर्मूला जो है मंथली हो क्वार्टरली हो सबके लिए सेम है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब ये 1 तारीख, मतलब ये पहला क्वार्टर है, पहला क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है और ये चौथा क्वार्टर है, ठीक है। 4 क्वार्टर में एक साल खत्म। तो पहला ड्राइंग कब कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर कब बिगिन हो रहा है, अप्रैल से। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से करेगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर है ना। तो क्वार्टर स्टार्ट कब हो रहा है 1 अप्रैल का, एक मतलब अप्रैल का 1 तारीख से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना महीना बचा, पूरा का पूरा 12 महीना, ठीक है। लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग कब हो रहा है, जनवरी में हो रहा है। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर के बिगिनिंग में बोला है, क्वार्टर के स्टार्टिंग में बोला है। तो यहाँ का लास्ट वाला क्वार्टर कब चालू हो रहा है, जनवरी में हो रहा है। तो मतलब पहले ये अप्रैल में ड्राइंग करेगा, फिर जून जुलाई में ड्राइंग करेगा, फिर अक्टूबर में करेगा, और लास्ट वाला ड्राइंग कब करेगा, जनवरी में करेगा। तो जनवरी का भी क्या करेगा 1 तारीख में करेगा, क्योंकि बिगिनिंग है। तो जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ 3 महीना बचा, 3/2 कर देंगे तो 15/2 कितना हो जाएगा मेरा 7.5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया मेरा 7.5। फिर वही बात, इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ 0 लगाइए, 2 और 3 0, 1 2 3 0 हो गया। उसके बाद क्या है 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, तो 200। तो आपका कितना हो जाएगा 75 × 2, 5 2 जा 10, हाथ में रहा 1, 7 2 जा 14 50, 1500। तो ड्राइंग का अमाउंट कितना आएगा टोटल 1500 का ड्राइंग है, ठीक है। अब फिर से हम लोग चलते हैं इसके सेकंड वाले केस की तरफ। सेकंड वाले केस में क्या है, ये बोलेगा कि ये स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग को हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, ये ड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर में, ठीक है। और आईओडी जो है मेरा 10% ही है, ठीक है। तो क्वार्टरली ये निकाल रहा है ना पैसा, तो टोटल ड्राइंग कितना होगा फिर से 2,40,000 इंटू 10/100 इंटू यहाँ 12, ऊपर में क्या लगेगा वही निकालना है, ठीक है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब एंड का मतलब क्या है, अब ये कब पैसा निकालेगा एंड, पहला क्वार्टर का एंड कब हो रहा है जून में, और जून का 31 तारीख में। एंड तो अभी होता है ना 31 तारीख में। तो उसके बाद कितना महीना बचा 3 3 6 3 9 महीना बचा, ठीक है। और लास्ट वाले क्वार्टर का एंडिंग कब होगा, लास्ट वाले क्वार्टर का एंडिंग होगा मार्च में, वो भी 31 तारीख में। तो इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि
ईयर मेरा खत्म हो गया तो डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा मेरा 4.5। 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा मेरा 4.5। ठीक है, तो ये एक 0 गया, 2 कटा और ये कटा, फिर 12 1 12, 12 2 24, तो 200 इंटू 45, तो 45 इंटू 2 कितना होता है 90, तो कितना आ जाएगा मेरा 900 आ जाएगा ड्राइंग्स का। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार पॉज करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेना है ना हम लोग को वही मेन है। ठीक है, यहाँ जो मंथ बिगिनिंग एंडिंग कब हो रहा है वही जो है मेन है इसमें, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, अब ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, अगर इसको हम कर लें यहाँ पर ये जो ड्रॉ कर रहा है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में। ठीक है, तो हर महीने के मिडिल में, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वार्टर कब है, अप्रैल मई जून, ये फर्स्ट वाला क्वार्टर है। फर्स्ट वाला क्वार्टर का मिडिल क्या होगा, मई में, 15 मई में। इसका पहला वाला क्वार्टर का मिडिल कब होगा, 15 मई में होगा। ठीक है, तो 15 मई, तो 15 मई में मतलब यहाँ 0.5 बचा, और ये तो एक 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 करके उतना दूर बचते ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 महीना और इसका 0.5 मार्क्स। ठीक है, मतलब हम 15 मई से लेके 31 मार्च तक अगर कैलकुलेट करें, अगर मई का कितना बचा 0.5, मई का तो 0.5 बचा ना। मई के बाद क्या आता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और 10 बचा, तो 10 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर लास्ट वाले क्वार्टर की अगर बात करें तो जनवरी फरवरी मार्च, तो ये ड्राइंग कब करेगा, 15 फरवरी को, तो फरवरी का कितना महीना बचा 0.5, मार्च का कितना बचा 1, तो 1 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, मतलब एंड में इसका कितना बच रहा है 1.5, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12/2, कट के कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग तो उतना ही होगा 2,40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, 2 0 गया, 2 0 गया। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 200, तो 200 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये 2000। ठीक है, हाँ 200 इंटू 10 ये हो जाएगा 2000, 2000 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12,000। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, 12,000। ठीक है, क्वार्टर वाला का भी जितना केस बन सकता था हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में फर्स्ट जो ड्राइंग होगा वो 15 मई को होगा। 15 मई मतलब मई का 0.5 और बाकी का 10 महीना का बचा, तो कितना हो जाएगा 10.5 हो गया पहला ड्राइंग के बाद। मतलब 15 मई से हम लोग क्या करेंगे 31 मार्च तक हम लोग मंथ काउंट करेंगे, तो पहला ड्राइंग के बाद कितना हुआ 10.5 का महीना बचा। उसके बाद जो लास्ट ड्राइंग होगा वो कब होगा 15 फरवरी को। 15 फरवरी में 0.5 और मार्च में मतलब कितना हुआ 1.5 हुआ। 10 + 1 11, 0.5 मतलब 12/2 = 6। और ये क्वार्टरली है तो ये तो मेरा 60,000 अगर हर क्वार्टर में निकाल रहा है तो इंटू 4 से तो होगा ही, तो 2,40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/2 तो आ गया मेरा 12,000 का। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी इसके बाद हम लोग करते हैं दूसरा वाला केस करते हैं। हाँ, दूसरा वाला केस क्या बोलता है कि R&M withdrew ₹60,000 each during the year with interest on drawing 5% per annum। ठीक है, अब ये केस दे सकता है कि मान के चलिए R है और M है, दोनों ने ही 60,000 रुपया निकाला, ड्यूरिंग द ईयर निकाला। वो कब निकाला वो मेंशन नहीं किया, बस साल भर में 60,000 रुपया निकाला और इसमें क्या करना है हमको 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना। और ये सबसे कॉमन वाला है। ठीक है, जो आपको जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब बनाएंगे पूरा का पूरा सॉल्व करने बैठेंगे
तब जो एक साथ जिसमें पार्टनर कैपिटल, रीवैल्यूएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन सब बनाना पड़ता है, तो उसमें जनरली यही वाला केस आता है। ठीक है, तो इस केस में आप याद रखेंगे सबसे पहले हम आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। ठीक है, और हालांकि आर और आपका जो एम है दोनों का कंडीशन सेम है ना, तो दोनों के कंडीशन में आईओडी जो है सेम ही निकलेगा। ठीक है, अब ये ड्राइंग कितना किया, पूरे साल में किया 60,000। अब इसमें तो मंथली या क्वार्टरली कुछ नहीं है ना कि आपको 12 से 4 से या 12 से मल्टीप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो इसका आ जाएगा मेरा 60,000। ठीक, अब ये जो है ड्राइंग किया है कितना परसेंट के लिए किया है, 5/100, और साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस आए कि जिसमें खाली ऐसा दिया है ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला वर्ड दिया ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है, पर्टिकुलर डेट नहीं दिया है, मंथ या फिर कुछ मेंशन नहीं किया है, तो उस केस में हम लोग क्या मानते हैं कि ये इसमें कितना महीना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगना चाहिए, 6 महीना का। ठीक है, ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा जब पीएसआर नहीं दिया जाता है तो हम लोग लेते हैं ना 1:1 रेशियो ले लेते हैं, इक्वली बांट देते हैं, या फिर लोन जो रहता है पार्टनर का उसका अगर स्पेसिफिक वो नहीं दिया, परसेंटेज नहीं दिया, तो उसमें 6% मान लेते हैं। तो इसी तरह अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का स्पेसिफिक डेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको एवरेज ऑफ 6 मंथ्स मान के कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 0 कटा, 6 1 6, 6 2 12, और ये तुम्हारा 600 × 5, 6 5 30, 1 2 1 2। ठीक है, 600 × 5 3000, 3000 में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ड्राइंग मेरा 1500 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 1500 आ गया। तो होपफुली ये वाला केस भी आपको क्लियर होगा, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। ठीक है, हाँ, ये वाला एक इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, ये वाले केस को हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे ए जो है विड्रॉ कर रहा है 6,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, और कब कर रहा है, एंड ऑफ ईच मंथ। क्या कर रहा है, एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है, लेकिन ये एंडेड ऑन सितंबर 2022। ठीक है, क्वेश्चन को हम समझाते हैं, पहले लिख लेने दीजिए। और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये कितना है, 10% पर एनम। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम मंथ को लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्टार्ट कब से होता है, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, क्योंकि सितंबर तक दिया हुआ है ये। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग पूरा मार्च तक नहीं लेंगे क्योंकि वो पूरा मार्च तक कंटिन्यूअस ड्राइंग नहीं कर रहा है। कब तक कंटिन्यूअस ड्राइंग कर रहा है, खाली सितंबर। हम लोग का स्टार्ट होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ले लिए। ठीक है, और ये हर महीना क्या कर रहा है, 6,000। हर महीना क्या कर रहा है, 6,000 रुपए जो है ये हर महीना विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, लेकिन हर महीना तो विड्रॉ कर रहा है, लेकिन कहां तक कर रहा है, खाली सितंबर तक। ठीक है, और ये कब कर रहा है, एंड में कर रहा है। एंड में कर रहा है मतलब 31 अप्रैल में कर रहा है। ठीक है, पहला ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब कर रहा है, 31 अप्रैल में कर रहा है, और सितंबर का भी मेरे ख्याल से यही होगा, एंड। ठीक है, हमको थोड़ा डेज में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो लास्ट ड्राइंग एंड में कर रहा है। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 महीना ड्राइंग कर रहा है, तो 6 × 6 कितना हो गया, 36,000 हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है, 10%, सॉरी, इंटरेस्ट कितना है, 10% है। अब यहाँ पर बात आता है कि भाई मंथ कितना लगेगा, फॉर्मूला में डालिए। अब स्टार्ट यहाँ से कर रहा है, एंड यहाँ से कर रहा है, तो अगर अप्रैल 31 को पहला ड्राइंग कर रहा है तो अप्रैल को काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अप्रैल जो है खत्म हो गया। तो 1 2 3 4 5 कितना महीना हुआ, 5 महीना। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना हुआ, 5 महीना हुआ। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब बीच में ही ड्राइंग खत्म हो जाता है तो मार्च तक एकदम काउंट मत करते रह जाइएगा। ठीक है, जहां पर खत्म हो रहा है वहीं पर खत्म होगा। और लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है, सितंबर के 31 को, तो कुछ बचेगा यहाँ पर, क्योंकि सितंबर के बाद तो मंथ है ही नहीं, तो उसको कंसीडर ही नहीं करना है। तो सितंबर में लास्ट ड्राइंग कर रहा है, तो सितंबर को लास्ट में कर रहा है ना, 1 तारीख में करता तो यहाँ पर आता, लेकिन ये तो एंड में कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, 2.5 आ जाएगा यहाँ पर सिंपली। ठीक है, और ये करते हैं इसको 0 0 0 0, एक पॉइंट से यहाँ 0 गया, एक पॉइंट से यहाँ खत्म। ठीक है, 12 1 12,
12 3 सा 36, तो 30 हो गया, और 25 इंटू 3 75, और एक जीरो लग गया तो 750। इसका टोटल ड्राइंग कितना आ गया? 750 आ गया। ये भी एक स्पेसिफिक केस रहता है जब हम लोग रेगुलर ड्राइंग तो करते हैं। अब याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला लग रहा है, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा, डिवाइडेड बाय 2, ये तभी लगेगा जब ड्राइंग जो होगा रेगुलर बेसिस पे होगा। अब ऐसा नहीं कि पहले अप्रैल में किया, फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक किया, फिर छोड़ दिया, फिर फरवरी और मार्च में किया, वैसे होगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो फुली ये केस भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो सबसे कॉमन केस रहता है, सबसे कॉमन केस, ठीक है, इसको देखिए, सबसे कॉमन केस क्या रहता है, ये जो है विड्रू किया 50,000 अक्टूबर 1 को, ठीक है, अक्टूबर 1 तारीख को, और ईयर आप कुछ भी मान लीजिए, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है आपका 10% ही लेते हैं कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट दिया हुआ है कि ये साल भर में एक ही बार ड्राइंग किया है, और ड्राइंग जो किया गया है वो अक्टूबर 1 तारीख को किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 50,000 इंटू कितना परसेंट है 10/100, और ये 1 अक्टूबर को किया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर 1 तारीख को किया है, तो उसके बाद कितना महीना बचा। ठीक है, क्योंकि अगर अक्टूबर 1 तारीख को किया है तो उसका इंटरेस्ट तो भाई अक्टूबर से ही लगना चाहिए ना। अगर सिंपली आप मान के चलिए कि आप किसी से लोन लिए हैं अक्टूबर को, और क्या वो अक्टूबर में मतलब कितना 1 2 3 4 5 6 महीना, तो आप उसको अगर फाइनेंशियल ईयर का पैसा देंगे तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक ही ना देंगे, पूरा 6 महीना का देंगे। ऐसा तो नहीं कि वो पूरा 12 महीना का पैसा लेगा। ठीक है, तो वो यही वाला केस है। तो ये कटा, हाँ, तो ये कितना हो गया 10% 5,000, और ये 1 ये 2, ठीक है, तो इतना हो जाएगा 2,500 हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया 2,500 आ गया। ठीक है, तो जब पीएल एप्रोप्रिएशन का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, तो उस समय में अगर कैलकुलेशन में ऐसा आ जाए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेवरल जितना भी केसेस है हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, एक केस खाली बच गया है हाफ ईयरली वाला। ठीक है, हाफ ईयरली वाला केस बच गया है, तो हम चाहते हैं कि यू शुड डू दिस केस एज एन होमवर्क। ठीक है, आप बुक में जाइएगा, बुक में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का स्पेसिफिक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर हाफ ईयरली का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि बुक से इसको बनाने का, बहुत आसान है, 6-6 महीना का गैप में ये क्या करेगा, ड्राइंग करेगा। ठीक है, तो आप इसको बनाने का कोशिश करिए, और बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ सर बन गया है, नहीं भी बनता है तो कमेंट करिए कि सर नहीं बन रहा है। एक शॉर्ट वीडियो 2 से लेकर 5 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो हाफ ईयरली वाले के लिए हम बना के डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी हम लोग का क्या होता है, कंप्लीट होता है।